जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को। तो इस प्रथम अध्याय को एकाग्रचित होकर पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को जब भी पढ़े या फिर सुने, इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा लगा ले। बोले सच्चे दरबार माता रानी की जय, पहाड़ों वाली माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय, जय माता दी लिखिए, जय माता दी बोलिए। श्री दुर्गा सप्तशती 4 वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना गया है, जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत चरित्र की गाथा कही गई है। अगर 9 दिनों तक भक्त श्रद्धा पूर्वक सुचित होकर नियमों का पालन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो ऐसा माना गया है कि भीषण से भीषण संकट को भी माँ अपने भक्तों के दूर कर देती है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय है। अगर हम एक दिन में इन 13 अध्याय यानी तीनों चरित्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस 13 अध्याय को इस प्रकार से बांटा जाता है। प्रथम दिन यानी नवरात्र के पहले दिन में प्रथम अध्याय करना चाहिए। दूसरे दिन यानी नवरात्र के दूसरे दिन में 2 पाठ द्वितीय और तृतीय अध्याय करना चाहिए। तीसरे दिन यानी नवरात्र के तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थी अध्याय करना चाहिए। चौथे दिन यानी नवरात्र के चौथा दिन पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय के 4 पाठ करना है। 5वें दिन यानी नवरात्र के पंचमी में 2 अध्याय, नवम और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 6ठे दिन यानी नवरात्र के षष्ठी को सिर्फ 11वां अध्याय करना है और 7वें दिन यानी नवरात्र के सप्तमी में 2 पाठ द्वादश और आदोष पाठ यानी कि 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है। तो इस तरीके से 7 दिन में जो 13 अध्याय है को विधि पूर्वक किया जाना है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हर दिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। प्रथम अध्याय में भगवती महामाया के प्रभाव से किस प्रकार मनुष्य मोह, माया और संसार के बंधनों में फंस जाता है ये बताया गया है। साथ ही साथ देवी भगवती की महिमा और उनके स्वरूप और मधु के टब राक्षसों का भी संहार का वर्णन है। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार हम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का मंत्र जाप कर लें। प्रथम अध्याय महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाति को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वार्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका भी हाल सुनो। पहले स्वराचिस नामक राज था। वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कुलाबिंद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कुलाबिंद वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वो उसी देश के राजा होकर राज करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा ऋषि अपने ऋषियों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने हिंसक जीव
परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के इस विनय वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाति है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट ऋषि पुत्र आदियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वो घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी मैं ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वो वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता।
पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पंक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती दुर्गा के ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान ये देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हो? हे ब्राह्मण, ये कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वो सभी कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वो सब आप मुझसे सुनो। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वो उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंदा का आश्रय लेकर से सैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाथा और तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित अक्षर प्रणव में अकार, ओकार और मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो विद पद अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा रहती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोह रात्रि हो। श्री ईश्वरी बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुटी, त्रुटि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारनी, शूल धारनी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम और सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितने ही सौम तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वर्ण स्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ है उसमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो।
तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री वर्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल वर्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यधिक बलवान तथा परिक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो वर्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होके उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वो अत्यधिक बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वो श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा मेरा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री वर्मा जी के स्तुति करने पे प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इत श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, जिसे नवरात्र के पहले दिन पढ़ा वो सुना जाता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में सुनेंगे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए मधुरम के साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप लोगों के लिए नवरात्र से जुड़ी पुरानी कथाएं, माता रानी की अरदास विनती, दुर्गा चालीसा जो संस्कृत और हिंदी अनुवाद में है, माँ गौरी चालीसा जैसी कई सारी जानकारियाँ। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पढ़ने में जो भी मेरे से गलती हुई है, माता रानी उस गलती को क्षमा कर दें। जय माता दी।